क्या कोई इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है? क्या एक ऐसी बच्ची जिसने जन्म के बाद पूरा सम्मान नहीं मिला, जिसे बचपन में आर्थिक तंगी और अकेलापन और ताने झेलने पड़े, वही आगे चलकर भारतीय सिनेमा की सबसे रहस्यमय और सम्मानित अभिनेत्रियों में से एक बन सकती है। यह कहानी है रेखा की, एक ऐसा नाम जो दशकों से बॉलीवुड की खूबसूरती, प्रतिभा और रहस्य का प्रतीक बना हुआ है, लेकिन कैमरे की चमक के पीछे उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। इस वीडियो में हम जानेंगे रेखा के बचपन, संघर्ष और उस सफर के बारे में जिसने उन्हें एक साधारण लड़की से सुपरस्टार बना दिया। 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में जन्मी रेखा का असली नाम भानु रेखा गणेशन था। उनकी मां दक्षिण भारतीय फिल्म की अभिनेत्री पुष्पावली थी, जबकि उनके पिता प्रसिद्ध तमिल अभिनेता जेमिनी गणेशन थे। हालांकि दोनों फिल्म जगत के जाने माने कलाकार थे, लेकिन रेखा का बचपन वैसा नहीं था जैसा लोग सोचते हैं। परिवार की परिस्थितियां जटिल थी और रेखा ने कई कठिनाइयों का सामना किया। कम उम्र से उन्होंने जीवन की जिम्मेदारियों का एहसास हो गया। बचपन में रेखा को अक्सर लगता था कि उन्हें खुद अपनी पहचान बनानी होगी। यही सोच आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उस दौर में फिल्मों की दुनिया आज जितनी व्यवस्थित नहीं थी। कलाकारों को लंबे समय तक काम करना पड़ता था और कई बार आर्थिक परेशानियां भी सामने आती थी। रेखा भी कम उम्र में फिल्मों के सेट पर पहुंच गई। शुरुआत में उनका उद्देश्य स्टार बनना नहीं था, बल्कि परिवार की मदद करना था। धीरे धीरे कैमरे के सामने उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उन्होंने दक्षिण भारत फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह लड़की आगे चलकर हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में गिनी जाएगी। समय बीतता गया और रेखा को हिंदी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, लेकिन शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। उन्हें हिंदी भाषा ठीक से नहीं आती थी। उनके उच्चारण की आलोचना होती थी। कई लोग उनके लुक्स पर टिप्पणी करते थे। उस समय की पत्रिकाओं में उनके बारे में कठोर बातें लिखी जाती थी, लेकिन रेखा ने हार नहीं मानी। उन्होंने हिंदी सीखने का फैसला किया, अभिनय सीखा, डांस सीखा, फिटनेस पर ध्यान दिया, अपनी स्क्रीन प्रेजेंस पर लगातार काम किया। धीरे धीरे वही लोग जो कभी उनकी आलोचना करते थे, उनकी मेहनत की तारीफ करने लगे। साल 1970 में फिल्म सावन भादो रिलीज हुई। यह फिल्म रेखा की करियर का बड़ा मोड़ साबित हुई। फिल्म सफल रही और रेखा रातों रात पहचान बनने लगी। अब निर्माता और निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में लाने लगे, लेकिन सफलता के साथ नई ऊंचाइयां भी आई। हर नई फिल्म के साथ उनके और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जाने लगी। रेखा ने इन उम्मीदों को बोझ नहीं बनने दिया। उन्होंने उन्हें अपनी प्रेरणा बना लिया। इसके बाद उन्होंने लगातार मेहनत जारी रखी। उन्होंने अपनी भाषा सुधारी, अभिनय में गहराई लाई और अलग अलग तरह के किरदार निभाए। धीरे धीरे दर्शकों ने महसूस किया कि रेखा सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं, बल्कि एक शानदार अभिनेत्री भी है। उनकी फिल्म में भावनाओं की गहराई, संवाद, बोलने का अंदाज और स्क्रीन पर उनका आत्मविश्वास लोगों को प्रभाव करने लगा। सिनेमा की दुनिया में सफलता जितनी बड़ी होती है, उतनी ही बड़ी होती है चर्चाएं। रेखा की निजी जिंदगी को लेकर भी समय समय पर कई तरह की खबरें और अफवाहें सामने आई, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े कई दावों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। इसीलिए किसी भी अफवाह को तथ्य मानना सही नहीं होगा। रेखा ने अक्सर अपनी निजी जिंदगी को निजी ही रखा और अपने काम को अपनी पहचान बनने दिया। 1970 और 1980 के दशक में रेखा ने कई सफल फिल्मों में काम किया। उनके अभिनय की तारीफ होने लगी। आलोचना ने भी मानी कि उन्होंने खुद को पूरी तरह बदल लिया है। यह बदलाव अचानक नहीं आया था। इसके पीछे वर्षों की मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास था। रेखा की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उन्होंने कभी अपनी शुरुआती परेशानियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने हर आलोचना को सीखने का अवसर बनाया। यही कारण है कि समय के साथ उनका नाम भारतीय सिनेमा की सबसे प्रभावशाली अभिनेत्रियों में शामिल हो गया। आज जब लोग रेखा को देखते हैं तो उन्हें एक सफल अभिनेत्री दिखाई देती है, लेकिन उन सफलता के पीछे संघर्ष, मेहनत और लगातार खुद को बेहतर बनाने की कहानी छिपी है। यही कहानी उन्हें दूसरे कलाकारों से अलग बनाती है। फिल्म सावन भादो की सफलता के बाद रेखा के पास फिल्मों की लाइन लग गई। साल में कई फिल्मों की शूटिंग कर रही थी। सुबह का स्टूडियो, दोपहर दूसरे और रात तीसरा स्टूडियो में काम करना उनकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन इतनी व्यवस्था के बावजूद उन्हें महसूस हुआ कि सिर्फ लोकप्रिय होना काफी नहीं है। अगर लंबे समय तक इंडस्ट्री में टिकना है तो अभिनय में लगातार सुधार करनी होगी। यहीं से शुरुआत हुई उनका खुद को पूरी तरह बदलने का सफर। रेखा ने अपनी व्यक्तित्व पर गंभीर से काम करना शुरू किया। उन्होंने हिंदी भाषा का अभ्यास किया, अभिनय सीखा, डांस पर मेहनत की और अपनी फिटनेस पर विशेष ध्यान दिया। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उनका पहनावा, बातचीत और तरीका और स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी पहले से ज्यादा प्रभावशाली हो गई। यह बदलाव किसी जादू का परिणाम नहीं था, इसके पीछे वर्षों की मेहनत और अनुशासन था। शुरुआती दिनों में कई लोग ने कहा था कि रेखा ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन उन्होंने हर आलोचना को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से अपनी आलोचना से बहस नहीं की। उनका जवाब हमेशा उनका काम रहा। यही कारण था कि कुछ वर्षों बाद वही लोग उनकी तारीफ करने लगे। रेखा का करियर जितना सफल था, उनकी निजी
जिंदगी उतनी ही चर्चा में रहती थी। मीडिया में समय समय पर उनके बारे में कई तरह की खबरें प्रकाशित होती रहती। कई अभिनेताओं के साथ उनका नाम जोड़ा गया। इस चर्चाओं में सबसे अधिक ध्यान अमिताभ बच्चन के साथ उनका कथित रिश्ता को लेकर रहा। हालांकि इस विषय पर दोनों कलाकारों ने कभी सार्वजनिक रूप से किसी रिश्ते की पुष्टि नहीं की, इसीलिए इन्हें प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता। उस दौर में मनोरंजन पत्रकारिता तेजी से बदल रही थी। फिल्म पत्रिकाएं अक्सर कलाकारों की निजी जिंदगी पर लेख प्रकाशित करती थी। रेखा का नाम अक्सर सुर्खियों में रहता था। कई खबरें सच होती थी तो कई सिर्फ अटकलों पर आधारित होती थी। इसके बावजूद रेखा ने बहुत कम इंटरव्यू दिए और अपनी निजी जिंदगी पर सीमित ही बातें की। जब भी विवाद बढ़ रहे थे, अपना ध्यान फिल्मों पर लगाया। उन्होंने हमेशा यही कोशिश की कि लोग उनके अभिनय को याद रखें, न कि अफवाहों को। यही वजह है कि आज भी उनका नाम भारतीय सिनेमा की महान अभिनेत्रियों में लिया जाता है। रेखा की कहानी सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं है, एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के दम पर खुद को बार बार साबित किया। आज भी लोग रेखा के बारे में जानना चाहते हैं। शायद इसकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को कभी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपनी गरिमा को बनाए रखी और निजी मामलों पर कभी नहीं बोली। यही रहस्य आज भी लोगों की जिज्ञासा का कारण है। साल 1980 के दशक के अंत तक रेखा हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में गिने जाने लगी थी। उनके पास नाम, शोहरत और सफलता सब कुछ था। लेकिन कई इंटरव्यू और मीडिया रिपोर्ट्स में यह चर्चा होती थी कि व्यस्त करियर के बावजूद उनका निजी जीवन आसान नहीं था। फिल्मों की शूटिंग, पुरस्कार और लोकप्रियता के बीच उन्हें अक्सर अकेलेपन से जूझना पड़ता था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताइए अगली जीवन आप किस बॉलीवुड स्टार पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।